आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी ढूंढी साहब, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब, हमारे साथ चल रहे राजीव कसवानी, गांव के आदरणीय सरपंच साहब मोहर सिंह जी, गंगाधर जी नाम लिए बिना का बात अधूरी रहती है। हाँ तो छोरा नाम ले लिए, लेकिन फिर भाई में नाम लिए बिना अधूरी रहे बात। तो है को फिर ला रहे मठे नाम बिना बात अधूरी रहती है। गंगाधर जी और आज के हमारे एक तरह से अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई शेर सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, और लगभग हमारे साथ चल रहे सभी सम्मानित पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, सभी सम्मानित पार्षद महोदय, पार्टी के सभी सम्मानित अध्यक्षगण और हमारे पदाधिकारीगण, प्रेस के मेरे साथियों, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और सम्मानित कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं आप सबको विजयादशमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना, और इस चुनाव के लिए हम सब मिलकर के आपसे आशीर्वाद, सहयोग और स्नेह मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं। और मैं इस कार्यक्रम के और बहुत ही शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हमारे मलसीसर गांव के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को साथ लेकर के चलते हुए, ग्रामवासियों को साथ लेकर के चलते हुए, भाई गंगाधर जी का, मोहर सिंह जी का, सबका और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पहुंचने पर हमारे साथ सभी साथियों का, आए हुए सभी बंधुओं का आपने मान सम्मान, स्वागत और अभिनंदन किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक 5 साल पहले आप यहाँ की जनता ने एक जनादेश दिया था, हमें राज नहीं आवाज चाहिए, ये नारा दिया गया। और आवाज तो अगर आवाज में काम चला तो आवाज तो अभी गब्बर सिंह जो बोलने आ रही है, कदे तो रेडियो सिलोन बोले जो, कदे तो उनको कदे दबजे वो बैंड थोड़े दिन रेडियो सिलोन बोलेंगे तो पहले तलक नहीं तलक मैंने बेगों ने उनको नीचो बोले तो आवाज की बात। लेकिन ये आवाज जो यहाँ की जनता जनार्दन ने एक आशा और विश्वास के साथ जिस आवाज को चुन करके जयपुर भेजने का काम किया, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते मुख्यमंत्री जी की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई। और पान तो कांग्रेस नहीं कौन कराना रहा, वो है ना रूटा बेटर है, साढ़े साढ़े
आप और काम करना रहे साथे कांग्रेस को रूटा बेटा हो काम कर रहा है अरे कांग्रेस नजर आवे तो थाने भागा क्योंकि हाथ डाल लिए एक दूसरे के दोनों। और वैसे भी मैं कई बार कहता हूं चुनावी सभाओं में भी कि बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन बदलाव मुद्दों को जो लेकर के होता है उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। पर बदलाव कई बार आप टेस्ट बदलने के चक्कर में कर जाए। कल प्रधान जी बताई शायद बात एक जाकर बताइए कि टेस्ट को सबको बताओ सब टेस्ट बदलने कर जाए। टेस्ट का मतलब वो है कि आप 3-4 दिन तक जो है ना बढ़िया कोई ब्याह शादी हाथ ला दे, कोई गोदान किने गए, कोई शेठ बन गो, कोई घड़ी कलकत्ता दिन ले दे, बढ़िया ब्याह शादी में जाना काम कर दे तो आप 3-4 दिन तक अच्छो भोजन कराओ। अपन ने चौथे दिन घर आए काम का यार तो कड्डी बनाओ तो यार सही कड्डी छोड़ के घर कड्डी के बाद कड्डी में तो लासी रखो ही तो लड़ाई है सही है। लेकिन है यार टेस्ट बदलने की ये मानव स्वभाव है, टेस्ट बदलने की आदत। और भाई आज प्रजातंत्र में पड़ जाए कई बार कोई बात नहीं टेस्ट बदलने मन आ जाए, पर टेस्ट बदलो किसो के टेस्ट किसो बदलो क्या एकदम फ्रूट बढ़िया फ्रूट हुआ अपने एरिया में मतीरो, और मतीरो बड़ो मीठो फ्रूट हुआ पर मतीरे भरोसे बिस्कुट का हाथ खाल बैठा ये टेस्ट बदला इलाज थोड़ा मेरो पड़ियो बिस्कुट का हाथ खाल बैठा ये टेस्ट का रिजल्ट है। तो ये बातें करती रहती है, ये तो मैंने एक उदाहरण देके बताया है। बदलाव हुआ। और दूसरी बात नारे दिए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हमने बीमा दिला दिया और कहा था कि तो बीमा जेब पर हाथ मार तो जेब पर हाथ बीमो जेब में है, जेब में काट लीजिए मेरे बीमो दया कर तो नहीं। और बीमे की थाने बात बताऊं, आप सब जानते हो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारतवर्ष के किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज करके एक बहुत बड़ी सौगात राजस्थान प्रदेश के किसान के लिए दी थी। हम पिछले चुनाव के समय हमने कहा कि भाई बीमा यदि कोई मिल रहा है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिल रहा है। और हमारी बात कभी सुनी तो 2018 तक जब तक मेरी सरकार में हा साफ सुथरो बीमो राजस्थान में किसान में मिलो। और जरा दूर जाने की बात करी, जो 3 साल में जो फसला आई 1 मिनट चढ़ी के बीमो आए। अमर सिंह जी 73 वाला आइडिया है क्या बैठे कितना आए हो मेरे बीमो मोबाइल में दिखावा काट गए खड़ा हो गया। बताओ कितना आया बताओ। अमर सिंह जी तो था आने बारे में तो कितना आया 13.5 लाख तो पटा हुआ है 13.5 लाख रुपया बीमो करीब पिछली शासन में संसद बीजेपी और वसुंधरा जी को सरकार में काम करता बीटे में 13.5 लाख आया। और इनके वो मोबाइल में बेरो मन पड़ा क्योंकि पूछा, लेकिन वो कार्यकर्ता मीटिंग में एक दिन अमर सिंह जी ताजा क्यों मोबाइल पर मैसेज आए मोबाइल करना हो तो कार्यकर्ता मीटिंग में बैठे हो कदे इन्हें सागा हाथ मिला ले कदे इन्हें सागा हाथ के हाथ मिलावे। मैं क्या अमर सिंह जी खुश नजर आ रहे रुपया में लॉस हो तो मैं बिल्कुल के कहां से आए खड़ा बेटा हो बताए महाराज देश की आए बोले 13.5 लाख हाथ ऊपर मैंने बताया बड़ा खुश हो गया। तो मैं बोले बधाई, मैं तो मोदी जी को धन्यवाद करो। ईद के गैलर दिन बीमो आने को तो उसके अधिकारी जी किसी फसल हुआ हो कि जल्दी हुआ हो किसी बात नहीं। जो अमर सिंह जी मैंने मिल गया एक दिन बाजार में दफ्तर का टिप्पा अमर सिंह जी केडे बीमो मंगवाए
कैसी आए नोटिस आए और कितो आयो कितना सके सी बोला तेरा सोरी ये स्थिति है। किसान के लिए का नाम पर जो है वोट मांग के विधानसभा में गए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम तो कागजा में मंडेलो है, आमे मोबाइल में भी आवे, सारी योजना में आजकल तो कंप्यूटर को जमाना सब चलावे, पर बेली यानी लाडो नाम बेली दिए तो साले बनी बेली कह के क्या इतनी देर आसाओ थोड़ी साओ बनी को साओ बेली कह के साथी साथी को कलीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नाम बोले, प्रधानमंत्री को नाम बोले, प्रधानमंत्री को साड़ो बजे प्रधानमंत्री को नाम बोले बिल्कुल केरो प्रधानमंत्री को नाम बोले न्यूज होते जाने जेब में जा इब जेब में हाथ मारे तो जेब में हाथ मारे जब सिंधी गिना जाओ 13.5 लाख है जाके मांगो तो श्री प्रधानमंत्री सा करने जाओ प्रधानमंत्री के जो यार तू बावली बात कर, तू इसी बावली बात करना क्यों मन खड़े खड़े झूठ खाइए जाके बड़ी मेला तो कहता ही तो है ना मैंने गांधी कहता तो पानी पिया दी प्रधानमंत्री तो आपने पानी पिया बैठे प्रधानमंत्री की बात चाहिए। तो ये हालात क्यों पैदा हुए? कहना चाहता हूं कि जो बीमा मिलना चाहिए था क्रॉप कटिंग के आधार पर उसको सैटेलाइट के आधार पर दिलाया गया। कारण क्या रहे? यहाँ का चुना हुआ लाल झंडे वाला प्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, सरकार में बैठे हुए लोग बीमा कंपनी से मिले हुए थे, बीमा कंपनी से मिली भगत करके बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इन लोगों ने किया। ये इनकी हालात है। आज सिंचाई पानी के नाम पर चाहे सिंधु सिंचाई परियोजना हो, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, नोर फीडर हो, सिंचाई न केवल सिंचाई पानी के लिए किसान ट्राई कर रहा है, बल्कि सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। बिजली की हालत खराब, अनुसूचित जाति के भाइयों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा, क्योंकि 1952 से लेकर के आज तक जिन जिन लोगों ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की, सबने पहला प्रयास ये रहा कि इलाके का भाईचारा बना रहना चाहिए, इलाके की कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लेकिन 1952 से लेकर के आज तक पहली बार देखा गया है कि राज्य के नशे में आकर के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि के देखरेख में इन लोगों ने लगातार यहाँ की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। रंजिश की राजनीति की गई, राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम इस शासन के दौरान किया गया। इस इलाके के हालात खराब क्यों हुए? इसलिए खराब हुए क्योंकि पिछले चुनाव में गलती से जनता ने यहाँ की नुमाइंदगी, यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। आज विजयदशमी का दिन है, आज एक का दिन एक संकल्प का दिन। असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देने वाला दिन है। राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय का दिवस। आज के दिन भगवान श्री राम ने
रावण के 10 सिरों को हरा करके लंका दहन करने का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भादरा में एक तरह से रावण राज स्थापित हुआ, रावण राज स्थापित हुआ। आप सब लोग आने वाली 25 नवंबर को भगवान श्री राम बन करके इस रावण राज का अंत करने का काम करें। एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार मान करके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर में भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाने का काम करें। अभी तो गुस्सो भी बहुत करे है मेरे साथ। थोड़ी सी बात पर कहेंगे बात, एक बात सुनो, कहेंगे बात सुनो, बोलता मैं क्यों बात सुनो, मैं क्यों बीती सुनो, और मैं क्यों बीतो करो, मैं क्यों मैंने स्वीकार करो, मैं कर दी मैंने स्वीकार करो। क्या ये डेमोक्रेसी है? निश्चित रूप से इस 5 साल के शासन में भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के, जनता जनार्दन के मान और सम्मान में कमी आई। जनता जनार्दन होती है जनप्रतिनिधि के लिए, जनता माई बाप होती है, जनता भगवान का रूप होती है। लेकिन निश्चित रूप से भगवान रूपी जनता के मान सम्मान में कमी करने वाले जनप्रतिनिधि ने पूरे इलाके की कानून व्यवस्था को भी ध्वस्त करने का काम किया। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी पूरे बॉर्डर के एरिया में निश्चित रूप से बढ़ी है। नौजवानों को, युवाओं को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। और पहली बार भादरा में तस्करों का राज इन लोगों ने स्थापित कर दिया। पहली गांव में चुनाव का टाइम आगे जनसंपर्क के दौरान जानता तो झंडे की गाड़ी देख ले, राजनीतिक कार्यकर्ता देख ले तो बूढ़ो बुजुर्ग सियाणो आदमी पूछे रहे छोरो ऊपर फिरो रहे, चुनाव कहता है कोई पूछे भी नहीं आओगे, पूछने की दिलचस्पी हो पूछ ले। इनके गया कहीं तारीख पूछी, कोई महीनों पूछो, एक बात पूछता कि आचार संहिता कद लगी, आचार संहिता कद लगी। वास्तव में वो सवाल यदि जी थे आगे मेरे को पूछोगे पूछो, और खालाबाद में मैं 5 साल मैंने वो जी मेल कहते हैं कौन पूछो आचार संहिता कद लगी। लेकिन वो पहली बार आचार संहिता तो मेरे ख्याल में टीएन सेशन साहब हो तो जिंदगी और बनाए तो करके नहीं लगी है नहीं आई। लेकिन अब की बार वो सवाल आया न्यारी लगी, अब न्यारी है और आचार संहिता से लगी नहीं। बैंक ने दुनिया भर की तो मिठाई बन गई, दुनिया भर का पटाखा बन गया, ये बात हो गई है। आचार संहिता तो लगी है। मलखेड़े का बजाया, मलखेड़े का बजा मेरा आज क्या बजा कोई क्या साथी कोई सीजन को नहीं जब बोले तनवेर बोल के बावड़ी बात क्यों करा आचार संहिता लगा मलखेड़े का बजा ना जीते सुना सनीते ही सुना तू तो आजकल बड़ोड़ा जा रहा है को बोलो करना तो आचार संहिता लगी तनवेर बोल के सुन बात करेगी बोले याद को नहीं देते आचार संहिता और कोई बारी चर्चा चली हुई कई दिनों से बैठे करना पड़े भाई है। जब दिल्ली कहे तो आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, कैसी आचार संहिता, आचार संहिता जेब में रहती। वो सोने फिर गब्बर सिंह बोले जी बोला और स्टेज पर यूं बोले पहले कह के तो एक दिन गले मुझे बोला था रंजन, अरे रंजन। अब वो प्रधान जी के जो मैं रंजन को बेरो पड़ा मैं चंदन को बेरो पड़ा। आचार संहिता लाने के बाद पन्ना उगड़ना शुरू हो गया, पन्ना खुलना शुरू हो गया, भाई पन्ना खुलना शुरू हो गया। ये चीज को कदे चंदन का तस्कर चंदन तो माथे लगाने को मिला
कौन मिलेंगे वो लियावा डब्बी डब्बी में ले लो थोड़ा बहुत ही बड़ा पैसा लगा कितना कुंटल पकड़े गए हो घेरो था 90 कुंटल 90 कुंटल और पहली बार मैं एक दिन अखबार में पढ़े में केवल वीरप्पन आ गया के बाद है तो कभी चंदन के तस्कर कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर कभी नकली डीजल पेट्रोलियम बनाने वाले तस्कर कभी लकड़ी के तस्कर कभी मेडिकेटेड नशे के कभी आपके चिट्टे के तस्कर दारू के तस्कर और बोरा बोरा बरेड़ा हथियारा का तस्कर और माला को तस करे कोई कोट बहुत है ही नहीं। तो ये तस्करी और जैसे ये कार संख्या लगी एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके चेहरे से पर्दा उतरने लग गया और पर्दा हटते ही वो चेहरे सामने आने लग गए दो चेहरे स्टेज पर लाल झंडे वाले के बराबर बैठा करते मैं गोल्डन मिठाई रखता हूँ और इनसे आगे मैं जानता हूँ वो मानस के नाम है भाई साहब मानस के मानस तो क्या मानस है काम होते तो बादरा में कभी देखो क्या 15 दिन आप कटे गए हो तो इतने ही तो 1000 से इतने ही हुए एक डोको मार दो बीजेपी की मजबूत सरकार बना दो चुनने भेज दो थाने भादरा में तस्कर नजर को नहीं आऊंगा बता डायरी में कोई और गुंडागर्दी लाल झंडे वाले के आशीर्वाद से जनता जनार्दन के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है किस तरह से गुंडागर्दी यहाँ की गई विशेष करके अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार और अन्याय गुंडागर्दी के दम पर भी किया गया जो तो मार्केट से वोट को 25 नवंबर में या तो भादरा में कह तो देखो मेरी बात सुनो या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे या भादरा छोड़ने के क्या अपने हालात बना रखे भाई राजनीति अपनी तरीके से अनिल जी के कहा तो गाल किया है और वो तो तस्करी की बात करें एकदम थ्रेसर कोई देखा पहली कुआर काटने वाला कणक काटने वाला अपने दाने फकाला थ्रेसर इनके तो लकड़ा में थ्रेसर देखा मैं नहीं चीज आई है मैं था नदी में और केड़ में तो लकड़ पूरा का पूरा जो है ना पूरी नहरा पर सड़का पर और वो थ्रेसर भी बड़ो जोर को तो सारी चीजें में थ्रेसर देना शुरू किया पर बात है कि थे 25 तारीख में था बड़ो थ्रेसर चला दो 25 नवंबर में मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ लग करके इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़े 25 तारीख को भारी बहुमत से आप बीजेपी को यहाँ से जिता करने भेजे आप सब साथियों का एक दिन से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आभार प्रकट करता हूँ निवेदन करना चाहूँगा 3 तारीख में पर्चो भराना नॉमिनेशन भराना 3 तारीख में तो ज्यादा बड़ा संख्या में भादरा जनसभा में आइए आपने शीघ्र आ जाइए बहुत बहुत